हेलो बच्चों। तो आज बच्चों पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूज क्या है उनका और वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है। तो सबसे पहला जो वैदिक मैथमेटिक्स में सूत्र है, जो फार्मूला है, उसका नाम है निखिलम सूत्र और निखिलम विधि बोलते हैं उसको। तो चलिए पहले डायरेक्टली हम एप्लीकेशन करते हैं, नहीं तो हमें डायरेक्टली फिर क्लास बोरिंग लगेगी। ओके, तो मान के चलिए आपको 92 और 98 का मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जो हमारी परंपरागत विधि है, जिसमें हम पहले 8 का दोनों में करेंगे, फिर 9 का करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, ये लेंथी प्रोसेस है। वैदिक मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, 92 और 98 का एक बेस मान लेंगे 100। 92 और 98 का हमने बेस 100 माना, तो हम देखेंगे 92 और 98 100 में से कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है, दोनों के लिए हम देखेंगे। ओके, इधर हम ज्यादा वाला भी देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, जो हमने बेस 100 माना है, इसके लिए बेस हमने 100 लिया है, ये 100 में कितना कम है। तो ये बच्चों हमें दिख रहा है, ये 100 में से 8 कम है और ये 100 में से 2 कम है। तो दोनों का हम खड़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो सब्ट्रैक्शन आया ना, 100 में से मैंने 92 को घटाया, 100 में से मैंने 98 को घटाया, तो हमें क्या मिला, 8 एंड 2 मिला। तो 8 एंड 2 का हम वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 8 टू जा 16 हो जाएगा। और हमने बेस 100 लिया है, तो हमें 2 यूनिट डिजिट चाहिए। अगर ये कम आता तो हम यहाँ पे एक जीरो ले लेते। ओके, चलेंगे आगे समझेंगे एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे 8 टू जा 16 हमें मिल गया, हम ऑब्लिक लगा देंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों का क्रॉस सब्ट्रैक्शन। 98 में से एक 8 घटाएंगे, हमें क्या मिला, 90। 92 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिला, 90। जो भी आपको इजी लगे दोनों में कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया डायरेक्टली। तो यहाँ 92 और 98 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिल गया 9016। क्या मिल गया, 9016, 1960। तो 9016 आंसर मिला इसका हमें। और अब इसी को ना हम करके देखते हैं अपने परंपरागत जो हमारा तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, आंसर वेरीफाई करने के लिए। तो 8 टू जा 16 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा। 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72 और 1 हमारा हो गया 73। ओके, तो इसको हम आगे कर लेते हैं। अब इसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। अब 9 टू जा 18 और 1 कैरी आया, 9 9 जा 81 और 82 जोड़ दो, 6 8 3 11 1 10 8 1 9। तो यहाँ से भी हमें आंसर वही मिला और यहाँ से भी हमें आंसर वही मिला। और हम करके देख लेते हैं। मान के चलो हमें 95 और 92 का करना है। तो यहाँ देखो ये कितना कम है, 5 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है। तो खड़ा मल्टीप्लाई किया हमने, मुझे 40 मिल गया। और यहाँ दोनों से मैंने इनको क्रॉस सब्ट्रैक्शन किया। तो 95 में से 92 में से 5 घटाएंगे, इसमें से ये घटा देंगे, और 95 में से 8 घटाएंगे। तो देखो 92 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 इधर से कम हुआ, 3 उधर से कम हुआ, हमें कितना मिलेगा, 87। यहाँ से भी आप घटाओगे ना तब भी आपको 87 मिलेगा। मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8740। 8740। ओके, अब देखो ये तो बच्चों हमने कर लिया। अब इसको हम डायरेक्ट फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, 9592, तो इसको हमने क्रॉस वेरीफाई किया। 2 5 जा 10 कैरी 1 आया, 2 9 जा 18 1 19 आया। अब हमने 9 का 5 में किया, 9 5 जा 45 कैरी 4 आया, 9 9 जा 81 और 4 हमारा कितना हो गया, 85। तो देखो कितना आया, 0 9 5 14 4 कैरी 1 2 5 7 8, यानी 8740, 8740। और 8740 हमारा यहाँ पे भी आंसर आया था बच्चों। ओके, अब हम थोड़ा छोटे करके देखते हैं। मान के चलो हमें 10 का करना हो और 11 का करना हो। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या देखेंगे, वैसे तो ये सब कर लेंगे, सिंपल है, सब कर लेंगे, 1 1 0 हो जाएगा। अब इस रूल को वेरीफाई करने के लिए ना हम इसको समझते हैं, इसकी सिर्फ रूल की अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो 10 और 11 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 10 बेस मान लेंगे, तो ये 10 बेस में 0 है, बराबर है, और ये 10 बेस में 1 ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, खड़ा मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, 0 हो गया। अब जब हमने खड़ा मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको ना देखो, इसमें तो क्रॉस क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, और ये हमें क्रॉस घटाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 11। क्या मिल गया, 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 110। अब यहाँ पे हमें करना हो 101 का और 102 का। तो ये देखो, ये 100 में 1 ज्यादा है और ये 100 में 2 ज्यादा है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा 2 बन जा 2, ऑब्लिक लगा देते हैं हम सिर्फ सेपरेट आउट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों, हमने बेस 100 लिया हुआ है, तो हमें ऑब्लिक की तरफ 2 चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक 0 और ले लिया, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें 2 चाहिए यहाँ पे। अब देखो, इसमें से इसको घटा दो, जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 103। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10302। कितना आ गया, 10302। अब इसको हम करके देख लेते हैं, 102 103, 3 2 जा 6, 0 3, 0 0 0 2 0 1। ओके, अब इनका एडिशन कर दो। अब इनका जब बच्चों हम एडिशन करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 60501। और उधर हमें क्या मिला था, नहीं, आंसर गलत हो गया बच्चों, उधर कितना जा रहा है, 3। यहाँ पे कहीं गलती हुई क्या, ओके बच्चों, यहाँ पे ना एक्चुअली गलत इसलिए आया कि यहाँ पे हमने 101 लिया था, 102 लिया था, यहाँ पे हमने 102 और 103 लिया। ओके, कोई बात नहीं, अब हम ले लेते हैं 101 102। ओके, अब देखो 201 क्रॉस लगाया, 000 क्रॉस लगाया, 101। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2011201। तो क्या आंसर आया हमारा, तो ये हमारा आया था 210302, और ये हमारा आया 10202। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, 2 बन जाए 2, 20। ओके, ये 2 आएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो अपना आंसर सही है। ओके, तो ये दोनों सही है। अब ओके बच्चों, अब हमने देख लिया अप टू 100 तक। अब 100 में ही मान के चलो एक आपका 95 हो और एक आपका 101 हो, तब कैसे करेंगे। तो अब यहाँ से थोड़ा सा रूल चेंज होगा, यानी अब ये ऐसे मान के चलो, हम केस 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि केस 1 में हमने वो सारे देख लिए जिनमें प्लस भी हो रहा था एक साथ और एक साथ माइनस भी हो रहा था। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो -5 कम है 100 में और ये +1 है। अब कैसे करेंगे हम इसको, देखो 1 5 जा 5, 0 लगा दिया क्योंकि हमें 100 बेस माना हुआ है। अब इसमें ये जोड़ेंगे और इसमें से ये घटाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 96। अब हमें 96 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 आया है ना, 05, इसको हम इधर लिखेंगे। ओके, ओके, तो इधर हम लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमने बेस माना होता है ना, उसमें से इसको घटा देते हैं। तो बेस हमने 100 माना हुआ था और 100 में से 05 गया तो हमें मिल जाएगा इधर 95। और ये जो संख्या मिली है हमें इधर वाली, ये जो आप देख रहे हैं जो 96 मिला, इसको एक कम करके लिख देना है, तो इसको हम लिख देंगे 96।
और 5, तो हमें आंसर मिल गया 95 95। अब हम करके देख लेते हैं बच्चों ये हमारा सही बैठ रहा है कि नहीं, कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। एक बार करके देख लो। 5 9 5 9 5 9 0 0 5 9। ओके, 5 9 5 9, तो आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है बच्चों। तो अब देखो यहाँ से सेकंड केस में हमने क्या देखा, यहाँ पर ना कुछ चेंजेज आ गए। जैसे हमने 102 लिया और यहाँ पर हमने 98 लिया, तो ये 100 में 2 कम है और ये 100 में 2 ज्यादा है। दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्लिक लगा दिया, और -7 मिलेंगे हमें इसके, क्योंकि इसको हम घटाते हैं बेस में से। इस तरह के केस बच्चों, केस पे हमें ध्यान देना। देखो कितने तरह के केस बन रहे हैं। इसको हमने ऐड किया 100, इसको किया 100, तो ये हमारा 100 आ गया ऑटोमेटिक जुड़ के। अब देखो बेस हमने इसका 100 माना हुआ था, हमें इस 100 से मतलब नहीं है, इस वाले 100 से, क्योंकि हमने जो बेस माना है ना इसका 100, उस 100 से मतलब, उस 100 में से 4 घटा दो, कितना बचा 96। और ये जो आया है ना इधर वाला, जो हमारा लेफ्ट वाला टर्म 100 आया, इसको एक कम करके लिख दो, तो इसका हमारा आंसर हो गया 99 96। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब मुझे लगता है आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब हमने दो केस देख ली, अब हम बात करते हैं केस थर्ड। अब केस थर्ड में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, केस थर्ड में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो ये जो हमने पढ़े थे ना, ये सब निखिलेन विधि से थे। अब हम एक विधि देखेंगे जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन मतलब पूर्व से एक अधिक। तो जब हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की बात करते हैं, इस मेथड की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उनके पहले वाला डिजिट सेम होना चाहिए और बाद वाले डिजिट का सम 10 होना चाहिए। जैसे ये हमने 97 ले लिया और इधर 93 ले लिया, तो देखो आगे वाला नंबर सेम है, पीछे वाले नंबर का सम सेम है और इसके भी पीछे वाले नंबर का सम सेम है, यानी केस 1 केस 2 दोनों में देखो आप, ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। तो ये ना बहुत ही उपयोगी है ये, इससे ना हम बहुत जल्दी स्क्वायर रूट वगैरह, सॉरी स्क्वायर वगैरह निकाल सकते हैं नंबर्स का, और ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई ना हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना, हमें 25 का 25 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देना, 25 मिल जाएगा। और इसको जो पहले वाला नंबर है उसको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 99 है ना, 9 का 9 में ना करके हमें 10 का 9 में कर देना है, तो हमें सीधा 90 मिल जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो गया। इसमें देखो यूनिट डिजिट जो हमारा है उसका खड़ा मल्टीप्लाई कर दो और इसमें एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। ऐसे ही में 25 का 25 में करना हो तो सीधा हम कर देंगे 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, एक ज्यादा से कर दो, ये आंसर हो गया। 35 का करना हो हमें, किसका करना हो, 35 का करना हो तो सेम ही आएगा बच्चों। 35 का देखो हम करेंगे तो 35 इंटू 35 क्या मिल जाएगा हमें, 5 5 25, 4 3 जा 12। तो अब देखो, अब मान के चलो हमारे पास 15 है, तो 15 का भी हम कर लेंगे सेम तरीके से। ओके, अब हमारे पास 12 का स्क्वायर करना है, मीन्स 12 इंटू 12 करना है, तो हम क्या करेंगे, तो अब देखो कोई भी नंबर हो हमें जिसका स्क्वायर करना हो, सेम नंबर का स्क्वायर करना हो, तो हम कैसे करेंगे। मान के चलो 11 11 का करना है, 12 12 का करना है, 13 13 का करना है, तो फॉर्मूला वही है जो हमारा ऊपर था, बस थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज कर देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, इसको ना बच्चों हम क्या करेंगे, देखो सीधा, अब हमें ये पता है हमने 10 का बेस लिया हुआ है और 10 के बेस में एक ज्यादा है, क्या है, 10 के बेस में एक ज्यादा है, तो हम सीधा सा मल्टीप्लाई एक तो ऐसे कर सकते हैं और एक एक जोड़ सकते हैं, तो हमें सीधा से यहाँ से क्या मिल गया, 11 इंटू 11 121। ऐसे ही हम इसका भी कर सकते हैं, हमें पता है, देखो क्या पता है कि ये 10 में 2 ज्यादा है, बेस में 2 ज्यादा है, तो दो दो का आपस में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये हमारा कितना था, 12 था, कितना था, 12 था।
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे कि अब देखो 12 जो हमने लिया था उसमें कितना ज्यादा था 2, तो मीन्स 2 ही हम इसमें और जोड़ देंगे, यानी जो हमारा 12 नंबर है ना इसमें यूनिट डिजिट और जोड़ देंगे। तो यूनिट डिजिट 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसका मल्टीप्लाई भी कितना आता है 12 इंटू 12 144। ऐसे इसमें कर देंगे 3 3 जा 9, और 13 में 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 13 और 3 कितना हो गया 16। तो बहुत ही गजब की ट्रिक है बच्चों ये, एक बार बस समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, अगर एक बार आपने समझ ली कि चुटकियों का खेल है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो 14 इंटू 14 का करना हो तो क्या करोगे बच्चों, बताओ। अब देखो 14 14 का करना हो तो वही प्रोसेस हमारा सेम है, तो 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कैरी इसमें आ जाएगा थोड़ा, कैरी 1 आ जाएगा। अब देखो 14 और प्लस 4 कितना हो गया हमारा, 14 4 कितना हो गया 18 और 1 19 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया।